हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसके पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। किसके लिए? मोशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम ग्राफिकली थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो उसमें कौन से ग्राफ हमने पढ़े थे? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था एक, और दूसरा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, और उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके ग्राफ कैसे मिलेंगे वह हमने देखा है। ओके, अब इसी तरह जो ग्राफिकली मेथड से जो इक्वेशन है मोशन के वो कैसे डिराइव किए जाते हैं, या फिर वह कौन से इक्वेशन बनते हैं, वह अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब भी, यानी कि यहाँ पर हम मोशन जो भी पढ़ी है वो कौन सी मोशन पढ़ी है, तो एक ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन करता हो तब उसी के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी और उसके जो एग्जाम्पल थे वही हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे? तो कोई ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ठीक है, तो उस टाइम किस तरह से उसके अंदर कौन से फिजिकल क्वांटिटी बन सकते हैं वह देखते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से जर्नी स्टार्ट करता है तब हम उसके अंदर जो वेलोसिटी होती है वह हम सपोज कर लेते हैं u। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? u। ठीक है, और उसके बाद वह कुछ t टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी बनती है फाइनल पोजीशन पर वह बन जाती है v की जितनी। कितनी? टी टाइम के बाद उसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होकर क्या हो जाती है? v जितनी बन जाती है। ओके, तो उस टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। तो जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वह कितना हो रहा है? एक ए जितना क्रिएट हो रहा है, और वह हर एक पॉइंट पर कितना होगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। तो u बनेगा, a बनेगा, t बनेगा एंड v। और उसी के साथ साथ जो पोजीशन ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से कुछ डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर होता होगा, तो हमें इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। तो जो u है, u को क्या बोला जाएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, जो हम u से मेंशन करते हैं। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वह v बन जाएगा। ओके, एंड टाइम किसमें? t में लेते हैं। ओके, इसी के साथ साथ डिस्टेंस जो होता है वह s में मेजर, यानी कि s सिंबल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं दी है तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंबल के अकॉर्डिंग समझेंगे। और जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है वह कितनी है? ए जितनी। ठीक है, तो अब ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके रिलेशन से जो इक्वेशन बनता है उसे क्या बोला गया है? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला गया है? इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसमें भी अभी जो हमें इक्वेशन पढ़ने हैं वह एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के इक्वेशन होंगे। किसके होंगे? यूनिफॉर्म। तो इसकी वजह से हम इसे दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता हो तो उस टाइम जो इक्वेशन क्रिएट होते हैं वह कौन से होंगे? तो वह कुछ इस तरह से आपको पढ़ने के हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है वह कौन सा है? तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, नंबर टू कौन सा है? तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। एंड देन थर्ड, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये जो तीन इक्वेशन है उसी के बारे में आज हमें बात करनी है। कौन से? v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी, एंड a एक्सेलरेशन, t टाइम। अब s, तो s क्या दिखाता है? तो डिस्टेंस दिखाएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और थर्ड वाला
2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अब ये एक दूसरे के रिलेशन से ये इक्वेशन बन रहे हैं, तो अब इनके बीच का जो रिलेशन बताना हो तो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू ये फर्स्ट इक्वेशन बना है रिलेशन के थ्रू, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि v मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर u का मतलब वह भी वेलोसिटी है बट कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड t क्या है, तो वह टाइम है। तो यहाँ पर अब ये जो एक्सेलरेशन है वह हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो इसकी वजह से जो रिलेशन की बात हुई है वो कौन सी है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाला ये इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, रिलेशन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन कौन सी रिलेशन का है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन का इक्वेशन है। इसी तरह सेकंड, तो सेकंड में कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो उनका आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है, इसी के साथ साथ दूसरा क्या है, तो टाइम है। ठीक है, तो ये टाइम है, तो ये दोनों के ऊपर से उनका जो रिलेशन बना है सेकंड इक्वेशन का, वह बोला गया है पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन का इक्वेशन बोला जाता है। ओके, इसी के साथ साथ अब ये पोजीशन क्यों लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कब चेंज होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है तब ना, तो इसकी वजह से आप डिस्टेंस की जगह यहाँ पर पोजीशन भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी हम पोजीशन बता सकते हैं। ओके, तो पोजीशन बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, उसका मतलब एस होगा। और अब ये थर्ड जो इक्वेशन है वो किसका रिलेशन बता रहा है, तो एस और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, तो वह हो जाएगा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो अब ये जब आपको क्वेश्चन में डिराइव करने को बोला होगा तो कभी कभार आपको इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया होगा, या तो फिर आपको इस तरह से रिलेशन के फॉर्म में लिखा होगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम वाला रिलेशन बोले तो कौन सा आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पोजिशन टाइम का बोले तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एंड पोजीशन वेलोसिटी बोले तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब ये तीनों इक्वेशन हमें किस तरह प्रूव करने हैं, तो ग्राफिकली मेथड के थ्रू। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो अभी हमने जो ये एक एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल को हम ग्राफ के थ्रू दिखा है, तो वो कैसे दिखा सकते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ए पॉइंट पर थी, और इसकी फाइनल पोजीशन जो बन रही है वो कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर बन रही है। तो अब इसकी वजह से जो ग्राफ बनेगा वह हमें किस तरह का दिखाना पड़ेगा, या फिर कौन सा दिखाना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाना पड़ेगा या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाना पड़ेगा। तो उसमें कौन सा दिखाएंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाएंगे। कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहां पर हम v ले लेंगे। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, तो वह इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ए पॉइंट पर, तो वह इनिशियल वेलोसिटी पर हम टाइम कितना होगा, t इज इक्वल, यानी कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से टाइम क्या बन जाएगा, 0। तो 0 कहां पर होता है, ओरिजिन पर, तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी, यानी कि 0 नहीं थी बट कुछ थी, कुछ वैल्यू वहां पर थी, यानी कि वह 0 नहीं है ऐसा। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर यानी कि कुछ यहाँ पर ना दिखाते हुए उसे कुछ y एक्सिस पर उसे आगे दिखाना पड़ेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी u बन रही है, और वह पॉइंट कौन सा हो जाएगा, a वाला पॉइंट हो जाएगा, और उसके बाद वो इंक्रीज होकर क्या हो जाती है, v हो जाती है, और वह भी कितने टाइम में, तो t इज इक्वल टू t टाइम में, कितने टाइम में,
t इज इक्वल टू टी, यानी कि t कुछ वैल्यू है, बट यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू ना लेते हुए एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिया है t टाइम। तो अब इसी की वजह से जो ग्राफ बनेगा वह हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये t टाइम है, तो v और t को करे तो कुछ यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, बी पॉइंट। तो ये दोनों को कनेक्ट करे तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। तो चलो इस ग्राफ के थ्रू हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं कि कैसे वो डिराइव किए जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पर जो अभी ग्राफ समझा वह देख सकते हैं, कौन सा, ए से लेकर बी। तो ये हो जाएगा स्लोप फॉर्म में ग्राफ हो जाएगा। अब तो ये ग्राफ को आपको सेंटेंस के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या बात की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ let the initial velocity of the object is u in time t is equal to 0 सेकेंड, ठीक है। यानी कि जो टाइम हम ले रहे हैं वो किस में भी ले रहे हैं, सेकेंड में ले रहे हैं। ओके, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v इन टाइम t t इज इक्वल टू t सेकेंड। ओके, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि एट पॉइंट ए, यानी कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी कहां पर थी, पॉइंट ए पर थी, और द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v इन टाइम t सेकेंड एंड एट पॉइंट b। ओके, ऐसा भी लिख सकते हो। अब दूसरा क्या है कि ये तो बात हो गई इसके ए और बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी। अब इसी के साथ साथ अब एक्सेलरेशन भी कुछ क्रिएट होती होगी, तो वह कितनी है, तो द ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वह कितनी है, उसकी ए जितनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि हर एक पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक सेम अमाउंट पर मिल रहा है। ओके, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज s इन टाइम t सेकेंड, यानी कि जब इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन पर गया तो उस टाइम जो डिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, s के जितना मिल रहा है। ओके, तो ये बात हो गई ग्राफ में क्या क्या बोला गया है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अंदर दिए गए वैल्यू के बारे में। तो वैल्यू कौन से मिलेंगे हम इसके थ्रू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, ठीक है। तो ये o से लेकर a का जो डिस्टेंस बनेगा या फिर वो जो उसकी मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू मिलेगी वह कितनी मिलेगी, u जितनी मिलेगी। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर u लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये o से लेकर v, यानी कि यहाँ पर चलो सिंबल ले लेते हैं e, यानी कि OE का जो सिंबल बनेगा, किसका, OE का, तो वह कितना बनेगा, तो वह आप देख सकते हैं इसका कितना वेलोसिटी है, v जितना वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पूरा o से लेकर e का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, v जितना बनेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, OE इज इक्वल टू v हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कि जो AE का वैल्यू है वह कितना बनेगा। तो AE का वैल्यू आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये OE में से OA को माइनस करोगे तभी जाके आपको वो वैल्यू मिलेगा, किसका, AE का। यानी कि AE इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, OE माइनस OA। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास ये दो वैल्यू है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा जो वैल्यू है उसमें से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे, तो जो बाकी बच रहा जो पार्ट है, जो सेक्शन है, वह हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो वह किसका मिलेगा, AE का मिल जाएगा। तो AE इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, OE माइनस OA लिख सकते हैं। ओके, तो OE का वैल्यू कितना था, V जितना, और AO का वैल्यू कितना था, U जितना। तो AE का वैल्यू क्या मिल जाएगा, V माइनस U जितना हमें मिलेगा। ओके, अब दूसरा देखते हैं OD। तो OD का वैल्यू कितना होगा,
तो यहाँ पर डी पॉइंट पर जो टाइम लगा वो कितना लगा t, तो इसकी वजह से ओडी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा या फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ तक की t बन जाएगी, तो ये हो जाएगा t। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हमें ग्राफ के थ्रू मिल गए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ कुछ इसके इक्वल टू दूसरे भी वैल्यू होते हैं, यानी किस तरह के, जैसे कि OA का वैल्यू u है तो OA के जितना एक दूसरा भी आपको लेंथ मिलता है, कौन सा, तो CD। तो आप देख सकते हैं कि OA की डिस्टेंस जितनी होगी, OA की वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू किसकी मिलेगी, CD। तो हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, CD की वैल्यू भी उतनी ही मिलेगी। ओके, कितनी, U जितनी। अब इसी के साथ साथ OE, तो OE क्या होगा, तो OE है V, तो उसके जितना और किसकी वैल्यू बनेगी, तो वो बनेगा BD के जितना। आप देख सकते हैं BD पैरेलल OE है। ओके, तो BD पैरेलल OE होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू V जितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, BD भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो OD के जितना और किसका वैल्यू बनेगा, तो वह बनेगा AC OD, क्योंकि OD पैरेलल AC हो रहा है। तो अब इसी तरह AE का वैल्यू किसके इक्वल टू बनेगा, तो वह बन जाएगा, आप देख सकते हैं AE है तो AE के इक्वल टू क्या है, BC है, तो V माइनस U, और किसका वैल्यू हो सकता है, BC का वैल्यू भी बन सकता है। तो ये सारा जो हमारे ग्राफ के थ्रू जो वैल्यू मिल रहे हैं वह कुछ इस तरह से मिलेंगे। अब इन्हीं वैल्यू के थ्रू हम पूरे 3 इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो वह कैसे होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था, तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो वह कौन सा, वह किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो हम वह फाइंड करेंगे हमारे ग्राफ के स्लोप के थ्रू। क्यों स्लोप, क्योंकि स्लोप के थ्रू हमें क्या मिलेगा, जो स्लोप AB है उसके थ्रू हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है। वह हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये AB का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वह क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, और वह कौन सा स्लोप, तो स्लोप ऑफ AB। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। अब मुझे वह स्लोप फाइंड करना हो तो क्या यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, और वह कौन सा है, तो ABC। तो ABC के ऊपर से BC अपॉन AC करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, AB का वैल्यू मिल जाएगा। क्यों मैंने BC अपॉन AC किया, क्योंकि BC किसका वैल्यू देगा, तो BC देगा मुझे वेलोसिटी का वैल्यू। किसका देगा, वेलोसिटी। एंड जो AC वैल्यू किसका देगा, तो वह देगा टाइम का। ठीक है, तो वेलोसिटी बाय टाइम, इट मींस वह क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू देगा वह, तो वह मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, जो हमें ग्राफ में देखा ही था। अब यहाँ पर BC का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं BC कितना था, तो V माइनस U। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि BC मुझे लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, BD माइनस CD अपॉन AC। ठीक है, तो अब ये लिखो तो भी चले, ना लिखोगे तो भी चलेगा। तो डायरेक्ट क्योंकि आपके पास ये BC वाला वैल्यू है तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U, यानी कि BD का V हो गया, ये माइनस हो गया, एंड ये जो यहाँ पर माइनस आ रहा था इसकी वजह से यहाँ पर माइनस से अप्लाई हुआ, एंड CD का वैल्यू कितना है, U है, एंड AC का वैल्यू कितना है, तो वह हो जाएगा T। ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो T डिवाइड में है RHS साइड, तो हम उसे LHS साइड ले जाएंगे, तो A के साथ क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो बन जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। ओके, अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो कैसा था, तो वह तो कुछ इस तरह से था, V इज इक्वल टू U प्लस AT। कैसा था, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो हमें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता नहीं, तो उससे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वह कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि V को सब्जेक्टिंग बनाया गया है
और यहाँ पर v सब्जेक्टिंग नहीं है, तो v को सब्जेक्टिंग बनाए तो क्या हो जाएगा, ये u इस साइड चला जाएगा LHS साइड, तो वह हो जाएगा u प्लस 80। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, किसके लिए, फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 देंगे और इसे इक्वेशन 2 देंगे। अब ये इक्वेशन 1 जो है वो बाकी के दो इक्वेशन है उसके अंदर यूज होंगी, तो इसकी वजह से हमें ये पहले दिखाया है और ये बाद में दिखाएंगे, यानी कि 1 और 2 इस तरह से नंबर लेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड जो इक्वेशन है वह कौन सा है, तो पोजीशन टाइम रिलेशन वाला है, ठीक है। तो वह कैसे मिलेगा, तो हमें यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है, इट मीन्स वहां पर कुछ डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ग्राफ के थ्रू हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पर जितना एरिया कवर होता है उस एरिया की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो वो वैल्यू क्या बताएगी हमें, तो जो स्लोप का जो ये ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वह हमें मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एरिया एक्स एक्स के साथ कवर हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक बन जाएगा ट्रायंगल फॉर्म और एक बन जाएगा रेक्टेंगल फॉर्म, रेक्टेंगल वाली फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इसके एरिया फाइंड करके दोनों के प्लस कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, हमें इक्वेशन मिल जाएगा पोजीशन एंड टाइम रिलेशन का। तो चलो वो देखते हैं कैसे ये यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द ग्राफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय एरिया इंक्लोज्ड विथ इन OABD अंडर ग्राफ AB, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABD, तो जो एरिया OABD का निकल कर आता है उस वही वैल्यू किसकी बनेगी, S की बनेगी, तो वो हो जाएगा S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OACD यानी कि रेक्टेंगल OACD एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो क्या बन जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ बन जाएगी, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पर क्या निकल कर आती है, OA, ब्रेथ क्या हो जाएगी OD, इसकी वजह से क्या बन गया OA इंटू OD एंड 1/2 AC इंटू BC यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, जो किसका बन जाएगा, एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। तो आप बेस देख सकते हैं कि बेस कितना बन रहा है, तो ये ट्रायंगल का बेस ये AC बनेगा एंड हाइट कौन सी बनेगी, BC बनेगी, तो वह हो जाएगा AC इंटू BC बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बन जाएगा, AC इंटू BC बन जाएगा, ओके। अब इसके वैल्यू हम अप्लाई करते हैं तो कौन से बनेंगे, तो वह देखते हैं। तो OA का वैल्यू कौन सा होगा, तो OA बन जाएगा U जितना, एंड आप यहां पर भी देख सकते हैं OA कितना है U एंड OD कितना है तो T, तो यहां पर क्या हो जाएगा U इंटू T हो जाएगा, क्या हो जाएगा U इंटू T एंड प्लस 1/2 AC कितना है, तो AC कहां पर है, ये रहा AC, तो AC इज इक्वल टू T है, तो T इंटू BC कितना है, तो V माइनस U है, तो यहां पर हो जाएगा V माइनस U, ओके। तो ये कुछ इक्वेशन मिल रहा है हमें, बट जो सेकंड इक्वेशन है उसी की तरह मिल नहीं रहा, कुछ थोड़ा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो हमें कौन सा मिला कि ut प्लस 1/2 T इंटू V माइनस U मिला, ओके। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सा है, सेकंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर है, कौन सा है, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर है, ओके। बट हमें तो यहाँ सेकंड टर्म में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, सिर्फ
टी दिख रहा है, बट ये वाला कुछ नया दिख रहा है, तो अब इससे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो इक्वेशन 1 हमने लिया है उसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे इक्वेशन 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 80 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, v माइनस यू, तो v माइनस यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। तो ut इज इक्वल टू 1/2 t इंटू 80। अब 80 कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ut 1/2 एंड ये t 2 टाइम है, इसकी वजह से 80² बन जाएगा। और यहाँ पर आगे से क्या s था, ठीक है, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। कौन से रिलेशन वाली, तो पोजीशन टाइम रिलेशन वाली ये इक्वेशन। इसी तरह थर्ड इक्वेशन, तो इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो वह भी पोजीशन बता रहा है। तो हमें एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्राफ के थ्रू जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम थर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो वह कैसे करेंगे, वह देखते हैं। फ्रॉम द ग्राफ the distance traveled by an object is obtained by the area enclosed within the trapezium OABC। अब यहाँ पर ट्रेपेजियम किससे बोला जाता है, तो वह कुछ इस शेप में होता है, इसे क्या बोला जाएगा, ट्रेपेजियम। तो अब ट्रेपेजियम में कंडीशन क्या होती है, तो दो साइड पैरेलल होती है, जो सामने वाली साइड होती है वह एक पैर क्या होगी, पैरेलल, और बाकी की दो बनेगी वो क्या हो जाएगी, नॉन पैरेलल। ठीक है, तो उस तरह से जो बनता है रेक्टेंगल जो बनता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, ट्रेपेजियम हम बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये ट्रेपेजियम यहाँ पर हमें किस तरह देखने को मिल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं, कुछ OABD, यानी कि हमें कुछ इस तरह का ट्रेपेजियम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तो ये पहले वाले जैसा तो हमें देखने को मिलता नहीं है, तो यहाँ पर किस तरह के ये ट्रेपेजियम बोला है, तो हमें यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो साइड पैरेलल है और बाकी की दो क्या होगा, ये नॉन पैरेलल, इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं हम। तो अब ये पैरेलल साइड है, तो इनका पूरा एरिया फाइंड कर देंगे, तो उसके ऊपर से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो वह क्या होता है, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, कौन सा होगा, OABD होगा। तो उसका फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, इस तरह से इक्वेशन स्टेप में नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, जो उसका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो फिगर बन रहे हैं उसमें हाइट कौन सी बनेगी और सम ऑफ टू पैरेलल साइड कौन से बनेंगे। तो आप देख सकते हैं ये OD क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का हाइट बन जाएगा, एंड पैरेलल लाइन कौन सी बन जाएगी, साइड, तो OA एंड BD। तो इसकी वजह से OD इंटू BD प्लस OA हो जाएगा, OD इंटू BD प्लस OA। ओके, तो अब इसकी वैल्यू कौन सी है, तो OD की वैल्यू कितनी है, तो वह देख सकते हैं, OD इज इक्वल टू T है, कितना है, T। तो चलो OD इज इक्वल टू T। BD कितना है, तो BD V है, एंड OA कितना है, तो U, तो V प्लस U हो जाएगा। ओके, अब इससे भी क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि पहले जो थर्ड इक्वेशन है उसकी तरह हमें दिख रहा नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप किसे सब्जेक्टिंग बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमें ये T को सब्जेक्टिंग बनाना पड़ेगा इक्वेशन 1 के ऊपर से। तो वह कैसे करेंगे, तो चलो वह भी देख लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो कौन सा था, फ्रॉम इक्वेशन 1, AT इज इक्वल टू V माइनस U है, कितना है, AT इज इक्वल टू V माइनस U।
तो उसे t को सब्जेक्टिंग बनाए तो क्या बन जाएगा, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू हम कहां पर रखेंगे, ये t की जगह, कहां पर, t की जगह, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए इंटू वी प्लस यू, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, s होगा, ओके। तो अब क्या बनेगा आगे स्टेप, तो s इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड वी प्लस यू अपॉन 2a, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2as, अब ये 2a जो डिवाइड में है LHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v माइनस यू एंड v प्लस यू, ओके। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर क्या है v माइनस यू एंड v प्लस यू है। तो अब इसे किस तरह डिराइव करेंगे, तो इसके लिए आप मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ गए हैं, कौन सी फॉर्मूला, तो ये वाली, कि जब a माइनस बी फैक्टराइजेशन में a माइनस बी एंड a प्लस बी हो तो उसका क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब इसका क्या बन जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा उसका 2as इज इक्वल टू v माइनस यू एंड v प्लस यू है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, थर्ड, यानी कि इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो ये पूरी बात हो गई कैसे इक्वेशन को डिराइव करते हैं। कितने इक्वेशन दिखे हमने, थर्ड इक्वेशन देखे, कौन से पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन वाला इक्वेशन, जो कौन सा है 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो किस तरह से डिराइव किया जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूले के ऊपर से, ठीक है। सेकंड कौन सा था, तो पोजीशन टाइम रिलेशन, तो वह इक्वेशन किस तरह डिराइव किया जाता है, तो वह भी एरिया के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। तो वह क्या बन जाएगा, तो वह होगा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और वह कैसे करते हैं वह भी आपने देख लिया। और जो फर्स्ट इक्वेशन था वह कौन सा था, तो वह हो जाएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन, ओके। और वो कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, और वह किसके थ्रू मिला, तो ग्राफ के जो स्लोप है, स्लोप के ऊपर से एक्सेलरेशन की फॉर्मूला मिलेगी, और उसी एक्सेलरेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात थी पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों की तीनों इक्वेशन डिराइव करने के आ सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा इक्वेशन किस तरह से डिराइव किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।